नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां पर बसोली थाना क्षेत्र के ग्राम चावंडिया पोस्ट 51 तहसील हिंडोली में जमीनी विवाद को लेकर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घायल पिता दुर्गालाल ने बताया कि 4 जनवरी को शाम 5-6 बजे करीब मैं अपने पुत्र राम नारायण के साथ खेत पर काम कर घर वापस लौट रहा था, तभी ट्रैक्टर व अन्य गाड़ियों में बैठकर आए आरोपी गण राजू पुत्र सोनाथ, जाति गुर्जर, नंदा पुत्र देवा, राजमल सरकारी मास्टर पुत्र देवा, नेत्राम पुत्र नंदा, दीपक पुत्र नेत्राम, भगवान पुत्र राजमल, चंद्र प्रकाश पुत्र राजमल व अन्य 15 से 20 आरोपी धारदार हथियारों को लेकर आए और आते ही अचानक मेरे और मेरे पुत्र रामनारायण गुर्जर के ऊपर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर मुझे और मेरे बेटे को मार मार कर बेहोश कर दिया और हमें मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गए और घायल दुर्गालाल के घर जाकर घर की महिलाओं से गाली गलौज कर छेड़छाड़ व मारपीट पर उतारू हो गए। मोबाइल फोड़ दिए, घर से पैसा और जेवर भी ले गए। उसके बाद महिलाओं को धमकी दी कि तुम्हारी जमीन पर हम कब्जा करेंगे, तुम्हारे परिवार में से कोई भी जमीन पर नजर आया तो उसी वक्त उसको जान से खत्म कर जमीन में दफना देंगे। दुर्गालाल ने बताया कि आरोपीगण वर्षों से उसके परिवार से रंजिश रखते हैं, जिनके डर की वजह से मैं पूर्व में भी 10 से 12 वर्षों तक गांव छोड़कर चला गया था और अभी भी गांव में अपने खाते की जमीन व परिवार को संभालने आता जाता रहता है। मेरे परिवार का पालन पोषण जमीन की उपज के भरोसे ही चल रहा है। मुझे आरोपियों से अपनी जान बचानी थी, वह परिवार का पालन पोषण करना था, इसलिए वो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी नहीं करना चाहता था। इसलिए मुझे इन लोगों से अपनी जान बचाने के लिए छुप छुप कर रहता पड़ता था। इन्हीं आरोपियों ने 1 साल पूर्व भी मेरे परिवार पर हमला किया था, जिसमें मेरे बच्चों की चोटें आई थी, जिसकी भी बसोली थाने में रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन ठोस कार्यवाही नहीं होने की वजह इनके हौसले है। आरोपी मेरे खाते की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी नियत से 30 से 40 अपराधी तत्वों ने हथियारों से लैस होकर मेरे बेटे रामनारायण के साथ मुझे रास्ते में घेर कर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मेरे सिर में 3 जगह व दोनों पांवों और दोनों हाथों में गंभीर चोटें आई है व मेरे बेटे रामनारायण के सिर व हाथ पैरों में भी गंभीर चोटें आई है। आरोपियों के जाने के बाद 108 एम्बुलेंस से मुझे व मेरे बेटे को बेहोशी की हालत में जिला चिकित्सालय बूंदी में लेकर गए थे, जहां पर हमारा 4 दिन तक उपचार किया गया, जिसके बाद भीलवाड़ा रेफर किया तो वहां भी 6 दिन तक भर्ती रहे। यह आरोपी गण पूर्व में भी मेरे खाते की 5 से 7 बीघा जमीन मुझसे छीनाकर कब्जा कर चुके हैं। गांव में हमारा अकेला मकान होने की वजह से मुझे व मेरे परिवार को इन लोगों से हमेशा जान का खतरा बना रहता है और अभी तक आरोपियों पर ठोस कार्यवाही नहीं होने की वजह से इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। आरोपी हमारे घर आकर मुकदमे को वापस लेने का दबाव बना रहे। मुकदमा वापस नहीं लिया तो पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा देकर प्रार्थी व परिवार की जान माल की रक्षा नहीं की तो इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि यह अपराधी किस्म के लोग मेरे पूरे परिवार को ही खत्म कर देंगे। आरोपीगण आए दिन मुझे व मेरे परिवार के साथ गाली गलौज व मारपीट पर उतारू हो जाते हैं तथा आरोपी राजू पुत्र सोनाथ का मकान मेरे घर के सामने ही है, जो कि रोजाना प्रार्थी से गाली गलौज करता है। इसलिए मेरा परिवार आरोपियों के डर से वर्तमान में बर्डे पर निवास कर रहा है। इससे पूर्व भी थाना बसोली में प्रार्थी ने आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिनको थाना बसोली ने पाबंद भी किया था, लेकिन आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही नहीं होने से आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, जो आए दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। आरोपी राजमल को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने से आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। सरकार आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके प्रार्थी के परिवार की जान माल की रक्षा करे। मामले के बसोली थाने के जांच अधिकारी गौरी शंकर ने बताया कि हमलावरों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है एवं आरोपियों की गिरफ्तार के प्रयास में 2 बार दबिश दी जा चुकी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? दुर्गालाल। क्या घटना हुई? घटना ये हुई साहब, मुझे वहाँ से आना था, मुझे कोई दोषी नहीं था, मैं अंदर छुपा घुसा रहता। हमला किया था, आपके ऊपर नाम बताना। राजू पुत्र सोनाथ, अच्छा, नंदा सुनोप देवा, राजमल सुनोप देवा, और नेत्राम नंदा, दीपक नेत्राम,
भगवान राजमल, चंद्र प्रकाश राजमल है। और तो यो परिवार पूरो हल मिलकर एक तरफा ही यो चाल रही है। लगभग ये हमला करने वाले थे आपके ऊपर? इस मेरे ऊपर हमला पूरा बोलने आज तक मैं खाट में ही तो टाँखा लग रहा, उसी में मैंने पेशाब करा, उसी में मैं बैठा हूँ। आज तक मैं मतलब खाट से नीचे नहीं उतर पा रहा था। इसलिए मुझे कोई दोषी या दोषियों को सजा बोले या अनाथी सुनाइए, बच्चा को लुगाई की ही पालने वो करने वाली सरकारी होगी, उसमें बच्चा को जल्द संभालो करे। उसके बाद बस तसल्ली से बहुत अच्छी जांच कब की हुई। घटना जी था साथ हुई जो मारपीट मेरे से लगभग 4 जनवरी ही शाम की घटना? शाम की घटना। क्या खेत से वापस आ रहे थे? खेत से अवध लेट कर आ रहा था। अच्छा, तो रास्ते में मेरे कोई लता उता नहीं था, मैं साधारण घूमने के लिए ट्रैक्टर से बाइक पड़ा था तो मैं लेके आ रहा था। मेरे कोई लता उता नहीं था, क्या हार क्या नहीं था। आप दोनों बाप बेटे आ रहे थे? दोनों बाप बेटे आ रहे। अच्छा, रास्ते में कुछ लोग मिले? कुछ लोग मिले। कितने लोग थे? लगभग 30-40 जन। उनके हाथ में क्या थे? उनका हाथ में ही कुछ हथियार ऐसी जगह मेरे को बच्चे को अनाथ करा। आपके बच्चे को भी मारा? बच्चे को भी मारा। अच्छा, तो आपको ऐसी मरनासन अवस्था में, बेहोश अवस्था में मार कूट चल गए, भाग गए? उनमें किसी को जानते हो शकल से? कुछ जानू जो वो मैं, कुछ लोग मेरा दुश्मन था। पुरानी रंजिश रखते थे आपसे? जी, रंजिश रखते थे क्या वो लोग मेरे से कोई संपर्क में नहीं, मेरे से कोई नहीं था बिल्कुल। मैं मारा होना चुपचाप यहाँ से निकल जाता, छुप का पाछा आ जाता। ये लोग गुंडागर्दी दंबकाई के खातिर, राजनीति के खातिर उन्हें मनखा के बाउल के पैसे के मेरे दिन से मेरे बच्चे को अनाथ कर चुका है। मेरा बच्चे को आज की तारीख में कोई माचिस लाने का भी कोई इंतजाम नहीं है। मेरे घर में जो भी नुकसान हो आज जो मतलब मेरे को याद नहीं है। आज मेरा बेटा बेटी बलकता रोता झोंकता पर या आपको मौके से अस्पताल कौन लेके गए थे, याद है क्या? मौके से मेरे से कोई मुझे पता नहीं। कितने दिन भर्ती रहे हॉस्पिटल में? मैं लगभग 12-13 दिन तक हॉस्पिटल में मतलब बेहोश टाइप रखा था। रिपोर्ट करवा दी थी आपने थाने में? कुछ आज दिन तक मेरे को कोई अनाथ हो चुका है जो मेरे को कोई नहीं। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस चीज की है। अब क्या चाहते हो आप? जी, अब क्या चाहते हो? भाई कार्रवाई होना चाहिए। तो अब तो कार्रवाई होना चाहिए बहुत जल्द से जल्द। मेरे से बच्चा को कलेक्टर साहब, जिला कलेक्टर साहब महोदय हाथ जोड़ कर निवेदन है कि मैं ही बच्चे को हमारा को राशन पानी की व्यवस्था तैयार करे। उनके बाद में मुझे ही संभाला बाद में करना। मेरे को मरना या जीना क्या होगा ये पता नहीं है। इसलिए मुझे बच्चे को सरकार सुनेगी और बच्चे की पालन करेगा। घर में खोई राटी रामचा मोबाइल 4 मोबाइल था मेरे पास, कोई मोबाइल नहीं ला दिया। ये एक मोबाइल सब लेके मोबाइल ले गए मेरा मचका दूसरा। और बच्चे को जल्द कार्रवाई राहत मिले तो सरकार। बच्ची मेरे को डर रहा आज भी, तो रात में सो रही नहीं था। इसलिए मेरे पास कोई सूचना से मैंने कला से मेरा पत्रकार को सूचना दी तो कुछ पत्रकार मिलिया मैंने